हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉर्ज एकेडमीज अकाउंटेंसी क्लास। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना सीखा था। आज हम लोगों का फोकस रहेगा इंडिविजुअल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने में एक पीएल अप्रोप्रिएशन, आपको याद होगा जो पीएल अप्रोप्रिएशन हमने बनाना सीखा, वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ हमने बना के रखा है। और उसके बाद बच्चों हमने बैलेंस शीट बनाया है। बच्चों ये जो बैलेंस शीट है ये वही बैलेंस शीट है जो आप क्लास 11 में बनाया करते थे। आपने जो क्लास 11 में बनाना सीखा ये वही बैलेंस शीट है। बच्चों अगर आपको याद होगा तो आपके बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी साइड में हम लोग अपना सबसे पहले लिखते थे, लायबिलिटीज इन कैपिटल साइड में सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिखते थे। और जो भी कैपिटल होता था उस कैपिटल के साथ बच्चों हम लोग ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, अगर आपको याद होगा, होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन अगर कैपिटल अगर ओनर ले रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके साथ ऐड करते थे हम लोग फर्दर कैपिटल भी ऐड करते थे। उसके साथ हम लोग लेस करते थे, अगर आपको याद होगा ड्राइंग्स अगर मालिक ने करके रखा है तो हम लोग वो ड्राइंग्स लेस करते थे। तो दिस इफ यू रिमेंबर दिस बैलेंस शीट जो क्लास 11 में किया जा रहा था, उस बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल के साथ ये सारे एडजस्टमेंट्स बच्चों हम लोग कर रहे थे। करेक्ट, इस बैलेंस शीट के साथ हम लोग ये सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। करेक्ट। अब क्या हो रहा है, जो तुम लोग क्लास 11 में बैलेंस शीट बना रहे थे वो बैलेंस शीट सोल पेपर का था। सो देयरफॉर यहां पे कैपिटल के पहले हम लोग उस मालिक का, उस ओनर का नाम हम लोग नहीं लिखते थे। सो मान लीजिए ये जॉर्ज एकेडमी है और जॉर्ज एकेडमी का ओनर जॉर्ज सर है, तो क्या हम लोग बैलेंस शीट में यहां लिखेंगे जॉर्जेस कैपिटल? नहीं लिखते थे, क्योंकि ये अंडरस्टूड था कि ये जो कैपिटल है ये कैपिटल उसी मालिक का, क्योंकि मालिक तो एक ही है। लेकिन बच्चों यही प्रॉब्लम पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पार्टनर्स है, ओनर्स है, कई सारे पार्टनर्स है। सो इन दैट केस अगर आप पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो फिर आप यहां पे सिर्फ कैपिटल, मान लीजिए 3 पार्टनर है तो कैपिटल, फिर कैपिटल और सिर्फ कैपिटल अगर आप लिखोगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैपिटल किसका है। करेक्ट। जब जॉर्ज अकेला था तो आप सिर्फ कैपिटल लिखते थे तो चलता था, लेकिन अगर जॉर्ज के साथ आज जॉन भी आ गया है और टॉम भी आ गया है तो फिर आपको यहां पे लिखना जरूरी पड़ जाता है कि ये जो कैपिटल का फिगर है ये किसका है, ये जॉर्ज का है कि किसका है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा जॉर्जेस कैपिटल। उसी तरह ये जो कैपिटल है ये किसका है, ये टॉम का कैपिटल है तो आपको लिखना पड़ेगा टॉम्स कैपिटल। ये जो कैपिटल है किसका, ये आपको लिखना पड़ेगा जॉन का, तो फिर जॉन्स कैपिटल। सो देयरफॉर बच्चों इस बैलेंस शीट में सारे पार्टनर्स के कैपिटल इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट करेंगे और एट द सेम टाइम ये जितना एडजस्टमेंट्स हो रहा है जो आप अपने यहां पे देखा वो हर पार्टनर के साथ उसके कैपिटल के साथ ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। करेक्ट। अब तुम इमेजिन करो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ये जो अपना बैलेंस शीट है बच्चों, ये पूरा बैलेंस शीट में मतलब इतना कैलकुलेशंस हो जाएगा बैलेंस शीट में यहां पे, तो इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज दिखेगा। अगर कैसा रहा, अब तुम सोचो, देखो द नीड, अब समझ में आ रहा है नीड क्या जरूरत है। तो अब एक जरूरत समझ में आ रहा है हमको, वो जरूरत ये है अगर ये कैसा होगा कि अगर हमने सारे पार्टनर का उनका अकाउंट का जो हिसाब है उसको अगर मैंने अलग रखा, मैं बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, मैं बैलेंस शीट में नहीं दिखा करके मैं जॉर्ज का एक अलग से कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, वहां पे उसका सारा एडजस्टमेंट्स करूंगा, फिर मैं टॉम का एक अलग से अकाउंट बनाऊंगा, फिर टॉम के अकाउंट्स में उसका जो भी एडजस्टमेंट्स करना है उसके साथ कर लूंगा, एंड सिमिलरली सारे पार्टनर्स के साथ। एंड देयरफॉर बच्चों आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट व्हाई एंड व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंडिविजुअल और अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। Therefore my dear students, today
As you can see here, जो तुमने देखा, it becomes the need that we should have an individual. ये हमारा नीड बन जाता है कि हमें क्या बनाना है, इंडिविजुअल, और आप बोल सकते हो पर्सनल अकाउंट हमें बनाना है। किसका? पार्टनर्स के साथ। क्योंकि बच्चों, पार्टनर्स और फर्म के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। पार्टनर्स और फर्म के बीच में काफी सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और ये सारे ट्रांजैक्शंस को हमें एक जगह सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, हर एक पार्टनर के लिए सेपरेटली, इंडिविजुअली। यानी कि यहां से जरूरत होता है कि ईच पार्टनर का एक सेपरेट लेजर बनेगा, करेक्ट, एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, जहां उस लेजर में उस पार्टनर का फर्म के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शंस को उसी पार्टनर का लेजर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें यह जानना है, फर्म को यह जानना है कि फर्म कितना पैसा ओ कर रहा है पार्टनर को, या पार्टनर कितना पैसा ओ कर रहा है फर्म को, करेक्ट, तो ये हमको उसके इंडिविजुअल अकाउंट से पता तुरंत चल जाएगा। एंड पर्सनल अकाउंट मेंटेन करने का दो तरीका है हमारे पास। देयर आर टू ऑप्शंस रादर पर्सनल अकाउंट मेंटेन करने का पार्टनर्स लोगों का। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए दो पार्टनर है, ए और बी। सो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। सो इनिशियली इन्होंने कैपिटल डाला 1 जनवरी 2023 को। 10,000 रुपया ए ने कैपिटल डाला, बी ने भी 10,000 रुपया कैपिटल डाला, ठीक है। उसके बाद पूरा 1 साल बिजनेस चला, और 31 दिसंबर 2023 को, राइट, जब बिजनेस एंड हुआ, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इनके हिस्सों में 1,000 रुपया आया। फिर इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 500, और सैलरी मिला सिर्फ ए को 500 और बी को नहीं मिला। सो ये पूरा 1 साल का फर्म और पार्टनर्स के बीच का रिकॉर्ड्स है, ट्रांजैक्शंस हुआ। ठीक है बच्चों, फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग क्या करते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड में फर्म पार्टनर्स के जो कैपिटल है, कैपिटल का हिसाब अलग रखते हैं, और जो करंट ईयर, मतलब उस करंट अकाउंटिंग ईयर में जो भी फर्म और पार्टनर्स का बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, करंट ईयर का हिसाब अलग रखते हैं। सो देयरफॉर अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड हमें 2 अकाउंट्स बनाने की जरूरत है, और दोनों अकाउंट का सेपरेट अपना अपना अलग फंक्शन है। पहला अकाउंट जो हम बनाते हैं वो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चों। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखेगा, और 1 साल उस करंट ईयर में, उस अकाउंटिंग ईयर में जो भी फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुआ है, उन करंट ईयर का हिसाब अलग अकाउंट में रखेंगे, और उस अकाउंट का नाम होगा करंट अकाउंट, बिकॉज वो अकाउंट में हम लोग करंट ईयर का ट्रांजैक्शंस का हिसाब रख रहे हैं। क्लियर? सो देयरफॉर अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड
वी आर कीपिंग द रिकॉर्ड्स, वी आर कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ द कैपिटल। पार्टनर का कैपिटल का हिसाब को हम पार्टनर का करंट ईयर के ट्रांजैक्शन के साथ मिक्स नहीं करेंगे, कैपिटल का हिसाब अलग रखेंगे और करंट ईयर का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका हिसाब अलग रखेंगे। यानी कि पार्टनर का कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड अनलेस एंड अनटिल, अगर पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है या कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल 10,000 साल के शुरू में था तो साल के अंत में भी 10,000 रुपया ही रहेगा। ये मिक्स नहीं हुआ आपस में। और करंट ईयर का हम लोग हिसाब अलग कर देंगे, जैसे 1000, 500, 500 इसका आया 2000 और इसका 1000 और 500 आया 1500। Now when we come to the fluctuating capital method, under fluctuating capital method यहां पे things are more simple. Why I'm saying it's simple? Because यहां पे हम लोग कैपिटल का हिसाब को उसके साथ प्लस या माइनस जो भी बोल लो, मतलब एडजस्टमेंट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, जो आइटम प्लस या माइनस होगा। जितना भी करंट ईयर का ट्रांजैक्शंस हुआ, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1000 है मान लो, सैलरी 500 है और शेयर ऑफ प्रॉफिट 100 रुपया करके। सो देयरफॉर फर्म क्या करता है, जब पार्टनर का अकाउंट बनाएगा तो ये सारे चीजों को एक साथ रिकॉर्ड करेगा, एक साथ रिकॉर्ड करेगा। मतलब 10,000 में 1,000 ऐड हो जाएगा, 500 ऐड हो जाएगा और 100 ऐड हो जाएगा। मतलब यहां पे जो कैपिटल साल के शुरू में पार्टनर्स का 10,000 था ए का, साल के अंत में 10 + 1 11,000 प्लस 500 11,500 प्लस 100 11,600। सो ए का कैपिटल 10,000 से चेंज हो करके 11,600 रुपया हो जाता है। सो दैट इज वाई द नेम of this system of keeping individual accounts of the partner is what? It's fluctuating capital method. Fluctuating का मतलब होता है चेंज, बदलाव, मतलब कैपिटल होगा चेंज। क्लियर? सो अब इसी को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अकाउंट्स फॉर्मेट में लेकर के आते हैं। ठीक है? सो आपका ये पहला, अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड में करें तो अगर दो पार्टनर है ए और बी, तो फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर का कैपिटल अलग, अकाउंट अलग, और पार्टनर का यहां पे आपको लिखना पड़ता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का हिसाब अलग होगा बच्चों। ए बी सही। सो यहां पे देखिए क्रेडिट डेबिट और डेबिट। सो कैसे करेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट? बहुत सिंपल ट्रिक आपको बता रहे बच्चा। पार्टनर का इंडिविजुअल अकाउंट, अगर पार्टनर का इंडिविजुअल अकाउंट either will be debited or it will be credited, यही तो है डेबिट और क्रेडिट पूरे अकाउंट्स में। So when it comes to the keeping the accounts of the individually each partner, अगर हम लोग पार्टनर का अकाउंट मेंटेन करते हैं तो याद रखना पार्टनर का अकाउंट में का क्रेडिट डिनोट्स प्लस और डेबिट रिप्रेजेंट्स माइनस। यानी कि हर वो आइटम्स जो पार्टनर के अकाउंट में ऐड होगा, एडिशन होगी, उसे हम लोग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और हर वो आइटम जो पार्टनर के अकाउंट से माइनस होगा वो हम लोग पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्लियर? सो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले शुरुआत होगा कैपिटल बैलेंस को ब्रॉट डाउन करके। अगर पुराना फॉर्म है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, नया फॉर्म है तो हम लोग बाय बैंक लिखते हैं। क्रेडिट साइड से शुरुआत होगा, पैसा लाने से क्रेडिट हो रहा है, उसका अकाउंट में ऐड हो रहा है, हो गया। अब अगर पार्टनर
कैपिटल विड्रॉ करता है, बोलता है कि नहीं मेरे 1 लाख रुपए से मैंने शुरू किया, मेरे 10,000 रुपए में कैपिटल विड्रॉ करूंगा। तो अगर 10,000 रुपए कैपिटल विड्रॉ करेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर कम हो जाएगा तो उसको आप डेबिट करोगे टू बैंक, हो गया। उसके बाद आप क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, यहां पे कॉलम और बनेगा, मेरा गलती था यहां पे, तो यहां पे आपको टू बैलेंस सीडी मिल जाएगा यहां पे, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड द credit side is the positive side and the debit side is the negative side. Every item, all those items which will be added to the individual account, which will be added to the accounts of the partners, it will be credited, and all those items which will be deducted from the partners individual account, it will be debited. अब जैसे करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट नया है, इसी साल पहला बार बना रहे तो कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा, बट अगर पुराना है तो पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है, कभी कभी नेगेटिव बैलेंस भी हो, तो डेबिट साइड शुरू होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड मैंने कहा कि क्रेडिट साइड है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, सो ये यहां से स्टार्ट करेंगे। अब हर वो आइटम जो इसके अकाउंट में ऐड होगा, जो करंट ईयर का एक्टिविटी से रिलेटेड था, जो करंट ईयर का अपना ट्रांजैक्शंस था बच्चों, सो करंट ईयर का जो अपना ट्रांजैक्शंस था, आपको याद होगा करंट ईयर का जो आपका ट्रांजैक्शंस था, ये करंट ईयर का जो ट्रांजैक्शंस था अपना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस बच्चा वही चीज है, यहां पर भी हमको लिखना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट on capital, salary by PL appropriation, that is share of profit. So all these items, अगर आपको याद होगा, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बैलेंस शीट बना के दिखाया था 11 में हम लोग यही करते थे ना बच्चा, हम लोग कैपिटल के साथ क्या करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते थे, फर्दर कैपिटल ऐड करते थे ना। सेम चीज हम लोग को यहाँ पर भी करना है, बट वो हॉरिजॉन्टल, हम लोग वो आपका पहले हम लोग वर्टिकली कर रहे थे, प्लस माइनस कर रहे थे बैलेंस शीट में, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में करना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग्स बैलेंस होता था, तो हमको आपको बताया कि बेटा अगर पार्टनर के इंडिविजुअल अकाउंट से कुछ माइनस करना है तो क्या करो, डेबिट करो। सो यहां पे आपका आ गया टू ड्रॉइंग्स, और उसके साथ क्या माइनस होगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये सारे चीज माइनस होंगे, राइट। और उसके बाद क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल आपको यहां पे मिल जाएगा बैलेंस सीडी। क्लियर है बच्चों? So this is the format, you can say this is the just a simple format of the partners capital and current account, partners individual account under what method, under the fixed capital method. Under the fixed capital method we are keeping the records of the capital separately and keeping the records of the all the transaction that took place in the current year between the firm and the partner, उसको हम लोग separately रख रहे हैं। Now अगर हम लोग fluctuating capital method बनाए बच्चों, तो fluctuating capital method कुछ नहीं है, आप इसको जोड़ दो। यस, आप करंट कैपिटल और करंट अकाउंट जो अपना फिक्स कैपिटल मेथड में, इसको अगर जोड़ दोगे तो यही क्या बन जाएगा बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको अलग अलग नहीं, बल्कि आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। लॉजिक रिमेन्स द सेम, ऑल दोज आइटम्स विच विल बी एडेड टू द पार्टनर्स अकाउंट, जो पार्टनर का क्लेम को बढ़ाएगा, जो पार्टनर के अकाउंट में जो ऐड होंगे, जो पार्टनर को मिलेंगे, वो सब क्रेडिट। सो बाय बैलेंस बीडी, करेक्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय commission, by
PL अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ऑल दोस थिंग्स विच एडेड एक ही जगह लिख रहे हैं हम लोग, एक ही अकाउंट में लिख रहे हैं। और 2 ड्रॉइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। So all items are coming at once, one account, not separate. Separately हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसका क्रेडिट माइनस इसका डेबिट, आपको मिल जाएगा बैलेंस CD। सो ये हुआ बच्चों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब याद रखिएगा फ्लक्चुएटिंग मेथड में, याद रखिएगा अगर पार्टनर का क्रेडिट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स अकाउंट, दैट इज द पॉजिटिव साइड, इज बिगर देन द डेबिट साइड। यानी कि पार्टनर को ये अमाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर, ये अमाउंट पार्टनर को मिलेगा फॉर्म से, तो फॉर्म के नजरिए से क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर अकाउंट विल ऑलवेज बी लायबिलिटी। उल्टा अगर पार्टनर का अकाउंट का डेबिट साइड, दैट इज द नेगेटिव साइड, अगर बड़ा है, मतलब उसने फर्म से ज्यादा ले रखा है, पार्टनर को फर्म को देना है, तो फर्म के नजरिए से अगर सोचो तो जो डेबिट बैलेंस आता है, जो डेबिट बैलेंस आता है वो फर्म के लिए एक क्या है बच्चों? एसेट है। सो इस तरह से ये इंडिविजुअल अकाउंट आपको समझना जरूरी था, क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट पार्टनरशिप चैप्टर के नेक्स्ट 4 चैप्टर्स में, पार्टनरशिप जो हमारा सीरीज जो चल रहा है, सो सिलेबस है पूरे पार्टनरशिप का हर एक चैप्टर में बच्चों आपको ये इंडिविजुअल अकाउंट बनाना ही है, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग मेथड में हो, चाहे वो फिक्स कैपिटल मेथड में हो। फंडा बहुत सिंपल है, आप प्लस और माइनस को लेके चलो। एनी थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स और ऑल दोज आइटम्स विच यू कैन से, जो पार्टनर के अकाउंट में ऐड होगा, जैसे हम लोग कैपिटल के साथ जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे 11 में, कैपिटल में, वो कैपिटल क्या था? पार्टनर का इंडिविजुअल अकाउंट था, करेक्ट। उसमें जो हम लोग ऐड करते थे और हम लोग या तो कुछ माइनस करते थे, वही चीज अकाउंट के फॉर्मेट में लेकर का है। हर वो आइटम जो उसके साथ ऐड होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, कैपिटल में ऐड हो जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड होगा, करेक्ट, तो वो सारे चीज क्रेडिट करेंगे। और वो आइटम जो पार्टनर के अकाउंट से माइनस करेंगे, जैसे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो उसके अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज लेकर के जाऊंगा कि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में किस तरह से जर्नल एंट्री होगा, और वो जर्नल एंट्री को समझने में हमारा ये अकाउंट बहुत काम आने वाला है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, सो वेलकम टू द सेशन 2 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे। बच्चों आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जा रहे हैं, और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जैसे कि मैंने बताया था कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है। जो हम लोग क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग कर रहे थे, सेम हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी करेंगे, बट पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा या कुछ एडिशनल अकाउंट्स बनाने वाले हैं। नाउ इससे पहले कि मैं आपको नया अकाउंट आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नया अकाउंट पार्टनरशिप में जो हम लोग सीखेंगे, उससे पहले बच्चों मैं आपको जस्ट एक बार ये रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट सेशन में किया था, आपको याद होगा कि ये 2 कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक के लिए। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट वाज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। आपको याद होगा मैंने कहा था कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मतलब ये वो एक्सपेंसेस है जो आपके रेवेन्यू से डिडक्ट होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस है जो पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, राइट। ये वो एक्सपेंसेस है जो रेवेन्यू से माइनस होने के बाद आपकी प्रॉफिट निकलती है। सो दोज आर द चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट। एंड ऑन द अदर हैंड अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो आइटम्स जो प्रॉफिट से दिया जाता है, जैसे कि जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। आप प्रॉफिट से रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, ना कि पहले रिजर्व क्रिएट करके प्रॉफिट निकालते हैं। सो आपको ये याद होगा ये 2 कॉन्सेप्ट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस ऑफ द प्रॉफिट। अगर जिन्होंने मेरा फर्स्ट सेशन मिस किया है तो काइंडली आप लोग फर्स्ट सेशन में जाओ और फर्स्ट सेशन में जा करके इसकी डिटेल आप लोग एक बार देख लो।
नाउ कुछ एग्जांपल्स हम आपको देंगे अप्रोप्रिएशंस का। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ये 3 इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो प्रॉफिट्स की अप्रोप्रिएशंस मानी जाती है, यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है सैलरी टू पार्टनर्स, एंड थर्ड है रेम्यूनरेशन और एनी काइंड ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। नाउ ये तीनों आइटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब इन रिलेशन टू जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 आइटम है बच्चों। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने क्लास 11 में भी देखा था कि सोल प्रोप्राइटर जो मालिक है वो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पर भी पार्टनर्स लोग अगर चाहे, मालिक अगर चाहें तो अपने कैपिटल जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस कैपिटल पे वो लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं ना। इसमें आपका मन में ये जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसा क्यों कि बिजनेस का मालिक जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो उस पर वो इंटरेस्ट ले। तो इसका बहुत सिंपल एक लॉजिक आता है जिसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक पार्टनर ने, ये 2 पार्टनर्स है और इन्होंने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया एज अ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख ईच। सो 1 लाख ईच इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में। नाउ अगर बच्चों ये 1 लाख रुपया वो बिजनेस में नहीं डाल करके वो 1 लाख रुपया अगर वो किसी बैंक में एफडी कर देता तो उनको 6% के हिसाब से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता था। बट उन्होंने बैंक में पैसा नहीं रख करके उन्होंने बिजनेस में पैसा रखना सोचा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। सो देयरफॉर दे लॉस्ट वन अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग 6% पर एनम इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस, राइट। सो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को खोया। 6% कमाने का इंटरेस्ट उनका पास एक अपॉर्चुनिटी था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को उन्होंने जाने दिया बिकॉज उनको लगा कि बिजनेस में हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। याद रखिएगा अकाउंटिंग के नजरिए से बिजनेस अलग है और मालिक अलग है, ठीक है। सो देयरफॉर लॉजिकली अगर देखा जाए तो पार्टनर्स के पास अच्छे रीजंस होते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों उन्हें इंटरेस्ट चाहिए अपने कैपिटल पे। उसमें से एक रीजन मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। बट मेक श्योर बच्चों कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक पार्टनर्स को चाहिए तो ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर डीड में मेंशन नहीं होगा तो प्रोविजन कहता है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर एक पार्टनर सैलरी चाहिए तो पार्टनर सैलरी ले सकता है। अगेन सेम यहाँ पे फंडा कि क्यों एक पार्टनर सैलरी लेगा, वो तो अपना बिजनेस के लिए काम कर रहा है, उसके लिए तो उसको प्रॉफिट मिलता है, तो फिर वो सैलरी क्यों लेगा। तो अगेन बच्चों यहाँ पे रीजन है कि अगर कोई पार्टनर बहुत ही एक्टिव है और बहुत एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मान लीजिए कि 3 पार्टनर है ABC और बिजनेस में एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो A बोलता है यार मैं तो अकाउंटेंट का काम कर सकता हूँ, मेरे को अकाउंट्स अच्छा आता है, तो एक काम करो अकाउंटेंट नहीं रखो, मेरे को ही अकाउंटेंट रख लो और मेरे को ही सैलरी दे देना, मैं एक्स्ट्रा काम कर दिया करूँगा। सो यहाँ पे हम लोग A को मना नहीं कर सकते क्योंकि A अकाउंटेंट का काम कर रहा है। ऐसे भी अगर हमको कहीं से अकाउंटेंट लाना पड़े तो हमको उसको तो सैलरी देना पड़ेगा। तो अगर अपना पार्टनर ही एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है और काम कर दे रहा है तो हम अपने पार्टनर को ही सैलरी दे दें। सो देयरफॉर अगर पार्टनर चाहे तो सैलरी ले सकता है फर्म से। बट एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि अगर सैलरी चाहिए तो इट हैज टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो याद रखिएगा उनको सैलरी भी नहीं मिलेगा। उसी तरह कमीशन, अगर कोई पार्टनर बिजनेस के लिए कोई अपने कॉन्टैक्ट से, अपने सोर्स से अगर एक्स्ट्रा इनकम या रेवेन्यू ये जनरेट करके देता है तो वो उस रेवेन्यू पे कमीशन ले सकता है फर्म से बकायदा, बस शर्तें याद रखना कि दिस ऑल्सो हैज टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नाउ दिस 3 आइटम्स को मैंने एज एन एग्जांपल रखा है अप्रोप्रिएशंस। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये 3 आइटम्स आर नॉट द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब अभी हम लोग ने अभी जस्ट डिस्कस किया था। दीज 3 आइटम्स, ये जो 3 आइटम्स आप देख रहे हैं, ये जो 3 आइटम आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी
और कमीशन टू पार्टनर, मैं बोल रहा हूं कि ये तीनों आइटम्स आर नॉट चार्ज, दिस 3 आइटम्स आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, करेक्ट? रादर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, याद रखिएगा, रादर दे आर दी अप्रोप्रिएशंस ऑफ द प्रॉफिट। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर फर्म में प्रॉफिट होता है तो ही उनको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन कैपिटल, तो ही सैलरी मिलेगा और तभी उनको कमीशन मिलेगा। इसका मतलब ये निकल करके आता है कि ये जो 3 आइटम हमने देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये 3 आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, दोज आर द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। मतलब जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू से डिडक्ट होता है उसी को ही हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं पीएल अकाउंट में। यानी कि ये वो एक्सपेंसेस नहीं है जिन्हें माइनस करने के बाद प्रॉफिट निकलेगा, रादर ये वो आइटम्स है जो प्रॉफिट से दिया जाएगा। मतलब पहले हमें प्रॉफिट निकालना है और फिर प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दिया जाता है। सो ये 3 आइटम्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में है। अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक पार्टनर को मिल रहा है, सैलरी टू अ पार्टनर एंड कमीशन, ये तीनों आइटम का अगर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करें कि इन तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सो व्हाट आई मीन व्हेन आई से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब सिंपल है कि हाउ टू रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग बुक्स, हाउ टू रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग बुक्स। सो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही यही है कि दिस 3 शुड बी ट्रीटेड, इसे ट्रीट कैसे करना है? एज एन appropriations, as an appropriation of profit and not चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इन तीनों का ट्रीटमेंट ये है कि इन्हें हमें एज एन अप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। मतलब ये तीनों आइटम अप्रोप्रिएशन की तरफ से देखा जाएगा, इसे प्रॉफिट से दिया जाएगा, ना कि इसे एक्सपेंस माना जाए, पीएल अकाउंट में न रिकॉर्ड किया जाए। अब बच्चों ये जो अभी हम आपको बात, अब हम जो आपको समझाने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब मेरे को ये बताया गया, जब मैं पार्टनरशिप पढ़ रहा था, तो जब मुझे मेरे टीचर ने बताया कि ऐसा ये 3 आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये जो है इसे आप पीएनएल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। मतलब ये हमारा ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट है बच्चों, ये हमारा ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट है, करेक्ट? इस अकाउंट में हम लोग यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या टू सैलरी, ये पार्टनर का सैलरी का बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, मैनेजर का, ये कोई और एम्प्लॉय का नहीं, या टू कमीशन, ये पार्टनर का कमीशन का बात कर रहे हैं। ये तीनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया जा सकता, बिकॉज दीज आर नॉट द चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट, दीज आर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कम्स हियर इज व्हाई, राइट? क्या आपके मन में आ रहा है? व्हाई? अगर स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो वो सैलरी हम लोग पीएनएल अकाउंट में लिख रहे हैं, ये स्टाफ का सैलरी मैंने लिखा। लेकिन अगर एक पार्टनर को सैलरी मिल रहा है बच्चों, तो वो पार्टनर का सैलरी हम लोग यहां पे नहीं लिखते हैं।
क्यों इसे अप्रोप्रिएशन माना गया? तो इसका एक छोटा सा एक लॉजिकल रीजन आपको बता रहा है, क्योंकि मेरे को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, मेरे को ये कन्विंसिंग नहीं लगा जब मैं ये पढ़ा कि क्यों ऐसा है। हमको ये तो बता दिया गया कि ये अप्रोप्रिएशन है, लेकिन ये क्यों? एंड जॉर्ज एकेडमी एंड जॉर्ज सर इज ऑलवेज, यू नो माय डियर स्टूडेंट, कि मैं हमेशा बोला हूं आप लोगों को कि अकाउंट्स में कुछ भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं, हर अकाउंट बनाने का हर चीज का एक रीजन होता है, और वो रीजन हमें जानना जरूरी है। जब तक रीजन नहीं जानेंगे पढ़ेंगे नहीं। तो इसका एक छोटा सा हम आपको जस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप सोचो कि क्या हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे लॉजिकल है कि नहीं। देखो बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट जो है, ये हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 40 में कुछ आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। मतलब कुछ आइटम्स को हम लोग अपना एक्सपेंसेस नहीं मान सकते, और उसमें ये भी 3 आइटम्स था। क्यों नहीं हम लोग इसको एक्सपेंस मान सकते? अब तुम इसका टेक्निकलिटी समझो। अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखूं, मतलब अगर मान लो कि ये अप्रोप्रिएशन नहीं होता, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता, तो फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रेडिंग एंड पीएल, जो हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। पार्टनर का सैलरी भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब इससे क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये पार्टनर का सैलरी है, इसका मतलब ये दोनों डिडक्ट करने के बाद मेरा फर्म का नेट प्रॉफिट निकलता। अब तुम सोचो बच्चों, ये दोनों आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का सैलरी, ये दोनों आइटम किसके हाथों में है? ये तो हमारे हाथों में है, मतलब पार्टनर्स के हाथों में है। सो देयरफॉर ये आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, इस ये 2 इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम अपना नेट प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम अपना सैलरी इतना बढ़ा देंगे कि लास्ट में मेरा प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल माने में देखो, ये सैलरी गया किसके पास? पार्टनर के ही तो पास गया, राइट। लेकिन फर्म में क्या दिखने लगा? फर्म में तो लॉस दिखने लगा। अब जब फर्म में लॉस दिखने लगा तो भैया हम अपना टैक्स में भी हम क्या कर रहे हैं? हम मैनिपुलेशन शुरू कर रहे हैं। सो तुम एक चीज समझो, अकाउंटिंग बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट अल्टीमेटली जाता किसके पास? ये तो पार्टनर के पास ही जा रहा है। ये सैलरी भी किसके पास जा रहा है? पार्टनर के पास ही जा रहा है, राइट। सो देयरफॉर जब ये इंटरेस्ट जा रहा है पार्टनर के पास, सैलरी जा रहा है पार्टनर के पास, तो फिर ये जो वो 2 आइटम्स जो पार्टनर के पास जा रहा है, क्यों नहीं इसको हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट्स दें? यानी कि हम पहले प्रॉफिट निकालें और प्रॉफिट निकालने के बाद हम इंटरेस्ट और पार्टनर सारे ले दें। यानी कि ये जो 2 आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये हम लोग यहां पे रिकॉर्ड नहीं करें। इसको बिना रिकॉर्ड किए हम पहले अपना नेट प्रॉफिट निकाल लें, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, मेरा ये सही नेट प्रॉफिट निकला। और उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आया है, उस नेट प्रॉफिट से हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर को दे देंगे। सो ये जो 3 आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये 3 आइटम्स को पार्टनर्स यूज करके अपना फर्म का जो प्रॉफिट्स है, उस प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कर सकते हैं। इसीलिए ये तीनों आइटम को ये बोला गया कि भैया अगर आपको चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको चाहिए सैलरी, तो हम लोग आपको रोकेंगे नहीं, राइट। इनकम टैक्स आके आपको रोकेगा नहीं। आपको कोई कानून, देश का कोई कानून पार्टनर को इंटरेस्ट लेने से नहीं रोक रहा है, देश का कोई कानून पार्टनर को फर्म से सैलरी देने से नहीं रोक रहा है, बट टू मेक श्योर दैट अकाउंटिंग इज प्योर एंड ट्रू एंड फेयर, जो अकाउंटिंग वो फेयर हो, इसके लिए आपको यह बोला गया कि आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को आप प्रॉफिट से लो। हम आपको मना नहीं कर रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देश का कोई कानून, कोई लॉ आपको मना नहीं कर रहा है।
ना आपको इनकम टैक्स एक्ट मना कर रहा है, ना ही कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको मना कर रहा है कि आपको सैलरी नहीं लेना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना, आपको लेना आप ले लो, डीड में मेंशन करो, डीड में मेंशन करके आप ले लो, लेकिन मेक श्योर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप सही करो। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करो, ये करो कि आप उसको प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन लो, ना कि प्रॉफिट का चार्ज लो। सो देयरफॉर बच्चों, जैसे ही मेरा यहां पे पीएल अकाउंट बनता है, खत्म होता है, यहां पे मेरा पीएल अकाउंट याद होगा क्लास 11 में बना, नेट प्रॉफिट निकाल लिए। अब जैसे ही नेट प्रॉफिट मेरा निकला, पीएल अकाउंट बना, अब हम यहां पे क्या करते हैं, पीएल अकाउंट का एक एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन करते हैं, क्यों एक्सटेंशन करते हैं? कॉमन सेंस। रीजन नंबर 1, क्लास 11 में जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे और उसमें जो नेट प्रॉफिट निकलता था, वो नेट प्रॉफिट हमको पता होता था कि वो नेट प्रॉफिट किसका है, क्योंकि 11 में हमने जो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाया वो सोल प्रोप्राइटर का बनाया। सो सोल प्रोप्राइटर का बनाने का मतलब मालिक एक ही था। सो देयरफॉर ये प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता था, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में वी ऑल नो दैट देयर आर मोर देन वन ओनर्स, यानी कि इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन को हमें दिखाना पड़ेगा, एंड हेंस एक जरूरत समझ में आ रहा है आपको। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज कि इस अकाउंट का नाम क्या है, मैं नहीं बोलने वाला, वो आप लोग बोलोगे। अनलाइक अब अगर दूसरे आप जगह में देखोगे तो आपको पहले ही उस अकाउंट का नाम बता दिया जाता है, लेकिन मैं अभी तक आपको उस अकाउंट का नाम नहीं बताया कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि वो नामकरण तुम लोग करोगे, अभी हम नहीं करेंगे, तुम लोग करोगे। अब तुम लोग देखो यहाँ पे एक नीड समझ में आ रहा है कि नहीं, देयर इज अ नीड, दैट इज व्हाई अकाउंटिंग में हर चीज एक नीड के चलते होता है। इस नेट प्रॉफिट को 11 में, जब क्लास 11 में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तो हमें जरूरत नहीं हुआ था इसका एक्सटेंशन करने का, हम यहाँ पे बना के मेरे 11 में रुक जाता था मेरा अकाउंट्स, मेरा पीएल अकाउंट। लेकिन अब 12 में जरूरत हो रहा है क्योंकि मालिक एक से ज्यादा है और इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना है। तो अगर बच्चों हमको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन तो पीएल अकाउंट में नहीं दिखाएगा, पीएल तो नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया। अब इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहां पे अलग, नीचे में एक अलग सा अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। सो देयरफॉर एक और अकाउंट हमको बनाने का जरूरत पड़ गया जस्ट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एंड हेंस क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इस अकाउंट का नाम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट रख दे, क्योंकि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, करेक्ट। और अगर आप चाहो तो एक बेटर वर्ड यूज कर सकते हो, हम लोग पहले ही देख लिए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेटर ऑल्टरनेटिव वर्ड अप्रोप्रिएशन। सो हेंस मेरे बच्चों, आज जो हम लोग नया अकाउंट सीखने वाले हैं अपना पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, हम लोग का जो नया अकाउंट है पार्टनरशिप अकाउंटिंग बच्चों, वो है PNLL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दिस इज द न्यू अकाउंट दैट यू आर गोइंग टू learn today, that is profit and loss appropriation account. So इसी का नाम है profit and loss appropriations. So देखो बच्चों, नाम, काम से नाम मिला। So again I am repeating you, why am I preparing PL and appropriation account? Because there is a genuine need for this. इसका जरूरत क्लास 11 में हमको नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाना था, क्योंकि एक ही मालिक था। यहां पे एक से ज्यादा मालिक है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना पड़ेगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ा जिसका नाम हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। सो देयरफॉर हमारा सबसे पहला काम क्या है बच्चों, कि जो प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिला, वो प्रॉफिट को हम लोग यहां पे लेकर के आएंगे, करेक्ट। और वो प्रॉफिट बताओ अब तुम लोग, पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में जाएगा कि क्रेडिट साइड में जाएगा, किस तरफ जाएगा वो प्रॉफिट? प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, करेक्ट। क्रेडिट साइड बड़ा होता है तो ही जाके नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो पीएल एंड अप्रोप्रिएशन क्या है बच्चों, अभी जस्ट डिस्कस किया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही तो एक एक्सटेंशन था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंटिन्यूएशन है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस निकला, अगर वहां क्रेडिट बैलेंस था तो यहां पर भी वो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। बाय पीएल अकाउंट आपने यहां पे नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और अब इस नेट प्रॉफिट से हम लोगों ने देखा क्या क्या अप्रोप्रिएशंस है।
हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है वो एक प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। सो देयरफॉर हम लोग यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स का नाम है आप वहां एक्स एंड वाई। फिर हमने दूसरा आइटम देखा सैलरी। पार्टनर को जो सैलरी मिलता है, ये सैलरी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट, रादर दिस सैलरी इज टू बी ट्रीटेड एज अ अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। सो देयरफॉर इस नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट गया। अब प्रॉफिट से अगर कुछ माइनस करेंगे तो कहां पे लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे हम लोग। उसी तरह सैलरी, टू सैलरी पार्टनर्स को मिला। उसी तरह तीसरा आइटम क्या था? कमीशन। अगर एक पार्टनर को कमीशन मिलता है तो हम लोग यहां पे टू कमीशन एक्स और वाई हम लोग लिख दिए। सो बच्चों, प्रॉफिट्स का अप्रोप्रिएशंस, प्रॉफिट से क्या क्या दिया गया? प्रॉफिट से इंटरेस्ट दिया गया, सैलरी दिया गया, कमीशन दिया गया। तो कैन वी बोथ ऑफ अस, हम लोग क्या बोल सकते हैं ये चीज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन जो पार्टनर्स को मिलता है ये और कुछ नहीं बल्कि फर्म के प्रॉफिट को बांटने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है। सो दीज आर द वेज। सो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म का जो प्रॉफिट है वो बट रहा है पार्टनर्स के बीच में, बट किस रूप में बट रहा है, किस फॉर्म में बट रहा है? वो बट रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूप में, वो बट रहा है सैलरी के रूप में, वो बट रहा है कमीशन के रूप में। सो दीज थ्री आइटम्स आर द फॉर्म्स, आर द वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. And that is why these items will come in the PL appropriation. These are the appropriation and not charge. And these items will not come in profit and loss account. This will come in profit and loss appropriation account. उसी तरह बच्चों ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लगता है, मालिक लोग जो ड्राइंग्स करते हैं उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, फर्म वो इंटरेस्ट लेती है तो फर्म उस इंटरेस्ट को क्या करता है? नेट प्रॉफिट में ऐड कर देता है बच्चों. सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो ऐड हो जाता है और ये जो इंटरेस्ट फर्म को मिला ड्राइंग्स पे उसे नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करने के बाद हम लोग उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दे देते हैं और देने के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बचता है और इसे हम लोग कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. क्या कहते हैं बच्चों? डिविजिबल प्रॉफिट. और ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा. सो देयरफॉर ये है कॉन्सेप्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का. ये क्यों बनाया जाता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? आई होप कि आपको इस सेशन से आपको क्लैरिटी मिला है कि आखिर बनाया क्यों जाता है. तो जल्दी से मैं रिवीजन कर दूं कि व्हाट इज द नीड ऑफ अप्रोप्रिएशन. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट टू कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस of the profit. A partner who is getting an interest, salary and a commission, these three items in books of accounts should not be treated as a charge against the profit, but it should be treated as an appropriation of the profit. Hence there will be the distribution of the profit. Profit का distribution दिखाया जाएगा. Since here we have more than one owner, more than one मालिक, there are more मालिक, 2, 3, 4 मालिक है. So उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको एक बढ़िया तरीका से प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना है. हेंस उसके चलते जरूरत हुआ किस चीज का? कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन किया जाए ताकि उस एक्सटेंशन में मैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकूं जो पार्टनर्स के बीच में हो रहा है. उसी एक्सटेंशन का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. आई होप विद दिस सेशन यू हैव गॉट द क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू द इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर. इसके बाद हम लोग एक नया और अकाउंट सीखेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.